नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग तैयार, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। करीब 30 लाख से अधिक मतदाता डालेंगे वोट। भाजपा ने निकाली जनसंपर्क रैली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से मांगे वोट। यूसीसी पर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। बीजेपी ने आरोप को किया खारिज। और अब खबरें विस्तार से। मसूरी नगरपालिका चुनाव में भाजपा के अध्यक्ष पद प्रत्याशी और सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क रैली निकाली गई। यह रैली मसूरी टिहरी बस स्टैंड से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ चलकर गांधी चौक तक पहुंची, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली को संबोधित किया और भाजपा से पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी मीरा सकलानी और सभासदों को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास कार्य कर रही है ताकि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंच सके। मीरा सकलानी जी और यहाँ पर पूरा बोर्ड बनेगा। मसूरी के जो कई सारे विकास के काम होने हैं वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। मसूरी हमारा जो है हमारे पहाड़ों की रानी है। इस पहाड़ों की रानी को और पर्यटकों के लिए अच्छा बनाएंगे, आसान बनाएंगे। यहाँ पर आवागमन की सुविधा अच्छी बनाएंगे। यहाँ पर जो है हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं उनकी भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल करेंगे। हर दृष्टि से हम निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि 21 तारीख की शाम को राजनीतिक दलों का प्रचार थम जाएगा। 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। 100 निकायों में 1515 मतदान केंद्र हैं और 3394 मतदान स्थल हैं, जिनमें लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। अभी जो मतदान की व्यवस्थाएं हैं वो आयोग ने लगभग सभी पूर्ण कर ली हैं। सभी मतदान हेतु दल तय कर दिए गए हैं, उनके प्रशिक्षण करवा दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान स्थल जिस स्थान से पार्टियां प्रस्थान करेंगी वो चिन्हित करके वहां भी व्यवस्था कर दी गई है। वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। तो सारी तैयारियां मतदान केंद्रों पर जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। सुरक्षा के बंदोबस्त भी कर दिए गए हैं। सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हैं। वर्तमान में 100 निकायों में चंपावत में जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नवनीत पांडे ने नगर निकाय चुनाव व्यवस्था की जानकारी ली। नवनीत पांडे ने मतदान स्थल स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान पार्टियों की रवानगी की तैयारियों का निरीक्षण किया। अधिकारियों और कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने मतगणना दिवस बैरिकेडिंग और अन्य सभी व्यवस्थाओं के बारे में भी निर्देश दिए। देखिए, जो माननीय आयोग द्वारा जो शेड्यूल निर्धारित किया गया है उसके अनुरूप हम लोग सारी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। आज हमारे जो मतदान में पार्टियां जाएंगी उनके आज द्वितीय प्रशिक्षण की कार्रवाई संपादित की जा रही है। इसके बाद 22 तारीख को ये सारी पार्टीज जो हैं वो अपने गंतव्य स्थान जो हमारा गोरलचौड़ मैदान है वहां पे एकत्रित होंगी और वहां से इनको अलग अलग नगर पंचायतों की तरफ रवाना किया जाएगा। जो हमारे 23 को जो हमारा मतदान होना है उसके लिए समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे जो पुलिस बल की है तैनाती कर ली गई है। इसमें उनके जो संवेदनशीलता है, अति संवेदनशीलता। नगर निकाय चुनाव को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर ऋषिकेश क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, जिसका उद्देश्य लोगों को निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रेरित करना था। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने मुनादी कर लोगों को बिना किसी दबाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। एसपी देहात जया बलूनी ने बताया कि 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। लोगों को जहां सुरक्षा का संदेश दिया गया, वहीं असामाजिक तत्वों को सावधान किया गया।
श्रीनगर के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पौड़ी पहुंचे, जहां संबोधन के दौरान कहा कि भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को भाजपा वापस लेने पर किसी तरह का विचार नहीं करेगी और कहा कि ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों को जनता भी नकारेगी, भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। उत्तराखंड के नगर निकाय क्षेत्र में भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र से भी नगर निकाय विकास के लिए बजट आसानी से मिल सकेगा, जिससे विकास में तेजी आएगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फैसले की निर्वाचन आयोग से शिकायत करेगी। वहीं बीजेपी नेता डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी की नियमावली को मंजूरी सरकार की नई घोषणा नहीं है, यह चलती हुई प्रक्रिया का हिस्सा है, इसीलिए आचार संहिता का कोई उल्लंघन सरकार ने नहीं किया। रामनगर में निकाय चुनाव में कांग्रेस का घमासान और तेज हो गया। रामनगर सर्वसम्मति से ओपन रखी गई सीट पर प्रत्याशी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रोड शो के साथ ही सभा को संबोधित किया। उन्होंने रामनगर ओपन सीट से प्रत्याशी मोहम्मद अकरम के लिए वोट करने की अपील की। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। आपको बता दें कि रामनगर में कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत की ओर से भुवन पांडे को नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरे गुट में हाजी मोहम्मद अकरम इस दौड़ में शामिल है, जिनका समर्थन हरीश रावत करने पहुंचे। सबको साथ लेकर के चलने की नम्रता, सूझबूझ और दूरदर्शिता से चलने की एक अच्छा चेयरमैन बनने की क्षमता है, उसको वोट दें। और वो व्यक्ति सबका आजमाया हुआ जो हर दिल अजीज है। नगर निगम चुनाव के दौरान चुनाव कार्यालय पर कांग्रेस ने परिवर्तन का संकल्प, कांग्रेस की विकल्प का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस ने नगर निगम रुद्रपुर में कांग्रेस के 9 वादों को पूरा करने का वादा किया है। इस घोषणा पत्र को जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा, पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी रहे प्रकाश जोशी, महिला कांग्रेस नेत्री मीना शर्मा और नगर अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं मेयर पद से प्रत्याशी मोहनलाल खेड़ा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, आरोप लगाया कि विपक्ष सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है। मसूरी में नगरपालिका के अध्यक्ष और सभासद के लिए 23 तारीख को मतदान होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जन समर्थन रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में काफी उत्साह है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित कई बड़े नेता इस रैली में प्रतिभाग करने पहुंचे। गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताने का मन बना लिया है। उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव होने हैं, वहीं 2 दिन बाद 25 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से 2 स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, एक जो पोलिंग पार्टी है उसके लिए, दूसरा जितने भी ऑफिसर्स लगे हुए हैं उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लगभग 550 से अधिक वाहनों की व्यवस्था की गई है। इनमें से 100 वाहन पुलिस को दिए गए हैं। इन वाहनों की व्यवस्था कुछ पॉइंट से की जाएगी, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, सेलाकुई, हरबर्टपुर, डोईवाला आदि। नगर निगम और इनके निकायों के चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए परिवहन विभाग 2 स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था कर रहा है। एक जो पोलिंग पार्टी है उनके लिए, दूसरा जितने भी ऑफिशियल्स लगे हुए हैं, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हो या फिर फ्लाइंग स्क्वाड्स हो, उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा कुल मिला के 550 से अधिक वाहन। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर कुछ होटलों और होम स्टे में नाबालिग किशोरियों के साथ लगातार घट रही दुष्कर्म के मामले में भारतीय बजरंग दल ने कोतवाली पुलिस को ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रशासन से ऐसे संदिग्ध होटल और होम स्टे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष पंकज धसमाना ने बताया कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्र में बढ़ रही हैं तथा कुछ युवक
नाबालिग किशोरियों को बेला फुसलाकर उनके साथ जबरन दुष्कर्म करने के साथ ही उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, जो कि क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। हम भारतीय बजरंग दल के सभी सदस्य यहाँ पर आज कल भी प्रशासन से मांग करी थी हमने और ज्ञापन भी दिया था यहाँ पर कोतवाली पे आके कि जो ये हमारे काशीपुर मार्ग ये जो हाईवे है रामनगर वाला, इस पे कई होम स्टे और होटल है जिनमें छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण हो रहा है या गलत काम में उनको धकेला जा रहा है। तो हमारा शासन प्रशासन से भी कहना है कि समय समय पर इन होटलों पे कार्रवाई करे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों पार्टियों ने जनता को लुभाने की कोशिश की और अपने लिए वोट मांगे। इस दौरान बीजेपी ने बाइक रैली निकाली। उधर कांग्रेस ने भी शक्ति प्रदर्शन कर जनता से वोट मांगे। कांग्रेस ने कहा कि वह विकास के नाम पर जनता से वोट मांग रही है। सुंदर हल्द्वानी बनाना चाहते हैं, विकसित हल्द्वानी बनाना चाहते हैं, बेहतर से बेहतरीन हल्द्वानी बनाना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं नमो भवन जो बनना चाह रहा है उसमें पुलिस की एक फ्लोर पुलिस को दिया जाएगा। सारे हल्द्वानी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसी प्रकार जितने हाट बाजार लगते हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे ले जाएंगे। जितने हाट बाजार लगते हैं उनमें महिला शौचालय बनाया जाएगा। और जैसे ही 1 सेकंड के अंदर कोई घटना घटे हल्द्वानी, पूरी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसका कारण भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इससे पहले मैं जो चेयरमैन थी, इसके बाद जगुंदर रौतेला जी मेयर रहे, तो आपने देखा विकास कार्यों की एक पूरी तरह से मतलब चलती रही। विकास का पहिया बहुत तेज गति से चला। उसी गति को सिर्फ और सिर्फ झूठ, फरेब, अफवाह है, इन सब में उनकी जान फंसी है। मेरी जान मेरी जनता में फंसी है। जो कहना है कहो, मुझे सर्व समाज का वोट चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अंतर्गत भारत देश के अंदर रहने वाले, देखिए मेहनत जितनी कर सकते थे हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी है चुनाव में। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हल्द्वानी के अंदर एक बदलाव हमें देखने को मिलेगा और युवा शक्ति इस बार अहम रोल इस बार चुनाव में निभा रही है। नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी ने शहर में रोड शो निकाला। रोड शो शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए रामलीला मैदान तक निकाला गया। रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में हिमानी नेगी ने कहा कि शहर की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। युवाओं को शहर में बेहतर शिक्षा देने के लिए कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। कूड़े की समस्या का प्राथमिकता के साथ निदान किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से उनके पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से चुनाव लड़े अभी तक, अब ये 2 दिन हमारे बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव तो हम जीत चुके हैं। केवल ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अब मार्जिन की लड़ाई लड़ी जा रही है कि कितने मतों से हम चुनाव जीत रहे हैं। बस वो मार्जिन बढ़ाने के लिए हम जो जितनी भी ये चीज़ें, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि रैलियों में पहली रैली हमने करी है, ये जो वैसे ही हमारे साथ में जनता का समर्थन मिल रहा था और चुनाव हम जीत चुके हैं। केवल मार्जिन की लड़ाई ये 2 दिन का है कि कितने मार्जिन से हम चुनाव जीते। ये भीड़ नहीं है, ये पौड़ी है, ये भीड़ नहीं है। और ये सब मेरे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं पौड़ी के बारे में सोच रही हूँ, पौड़ी के बारे में। 23 तारीख को प्रदेश भर में निकाय चुनाव होना है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस विभाग द्वारा कमर कस ली गई है। देहरादून में पुलिस फोर्स को तैनात करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। नागर निकाय 2025 को लेकर हमारी जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल फाइनल शेप उन्होंने ले लिया है। जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं तो उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, सबके ड्यूटी कार्ड्स भी बन गए हैं। और नागर निकाय में जो हमारे पुलिस कर्मचारी जिनकी ड्यूटी सुरक्षा के हेतु लगाई गई है या मोबाइल पार्टी में लगाई गई है और अलग अलग जो और इसके कंपोनेंट्स हैं उनमें जिन सभी की ड्यूटी लगाई गई है, तो उनकी एक जो विस्तृत ब्रीफिंग के लिए आज पुलिस लाइन में सबको बुलाया गया है। और उसके उपरांत जो है कल जो है वो सुरक्षाकर्मी हमारे जो संबंधित उनकी जो पोलिंग पार्टी है उनके साथ मतदान स्थल। ऋषिकेश के निकट ढालवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से बियर और शराब की 12 पेटियां पकड़ी। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।